जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से इसका वो निकालना है। आप लोग को मैं बहुत सरल विधि से बताने वाला हूं। हिंदी मीडियम वाले हल डालेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्व डालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। बड़े ढंग से समझना है इसको। सबसे पहले मैं जो कहूं वो सुनना है। इसमें पहले और तीसरे पद का हमको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। इस वाले साइन से हमको मतलब है, मतलब जो कुछ भी होगा इसमें चेंजेस होगा, वो मतलब इसको लिया जाएगा। ये सेम टू सेम चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझते हैं। यहाँ x है तो इसकी वैल्यू 1 हुई। 1 का 10 में गुणा करेंगे 10 आएगा। साइन वाइन से मतलब नहीं है, गुणा करते समय प्लस है कि माइनस उससे कोई लेना देना नहीं, मात्र अंकों पर ध्यान देना है। अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 लिखते, 2 गुणे 10। एक्स जेड वाई कुछ भी हो, ABCD घात कुछ भी लगी हो, उसकी वैल्यू 1 होती है और 1 गुणे 10 कर दिए, 10 1 कम 10 हो गया। अब माइनस चिन्ह का मतलब है कि अगर यहाँ माइनस लगा है तो घटाने में 3 आए और यहाँ प्लस लगा है तो जोड़ने में 3 आए। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि गुणा करने में 10 आए और घटाने में 3 आए, माइनस करने में 3 आए। तो 1 गुणे 10 बराबर 10। अब तो 10 में 1 घटाओगे तो 9 आएगा। अब 2 गुणे 5 बराबर 10, ऐसे सोचते जाना है। तो 5 में 2 घटाओगे तो 3 आएगा। मतलब हमको ये दोनों संख्या गुणा में 10 भी दे रही हैं और घटाने में 3 दे रही हैं, तो सफिशियंट है हमारे लिए। अब बड़ा क्या है? 5 है। चिन्ह मैंने बताया वही काम करेगा, बाकी ये चिन्ह पूरा उतारने जाना है। ब्रैकेट के अंदर इस चिन्ह का मतलब है x हो x लिखना, y हो y लिखना, z हो z लिखना। बस आपको ये कर लेना है। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का नेचर है, तो ब्रैकेट के सामने अगर कहीं भी लगा दिखाई दे तो आप जान लो कि वो संख्या से भी गुणा करेगा और उसके चिन्ह से भी गुणा करेगा। तो अगर ये माइनस है तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और इधर भी x लगा है तो 5x, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब है कि ऐसी संख्या जो दोनों से हमको बराबर मात्रा में मिले, है ना। तो अगर छोटी घात हम x कॉमन ले लिए तो इसके पास 2 था तो 1 दे सकता है, तो x माइनस 5 हुआ। इधर प्लस है, प्लस उतार लिए, क्योंकि इसके पास x है नहीं तो x कॉमन लिया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने बताया कि बराबर मात्रा में मतलब वो संख्या निकले। अब ये 2 से 10 कट जाएगा तो x माइनस 5 बराबर 0। अब हमको ये देखना है कि अगर x प्लस 2 लिखा है, x माइनस 5 लिखा है, तो ये डब्बा और ये डब्बा दोनों अगर सेम है तो हमारा यहां तक का सवाल तो सही, ये कॉमन सही है। अब बाहर वाले को, इसको और इसको एक ब्रैकेट बना के लिख लेते हैं, और ये दोनों जो सेम है इसमें से एक लेना है, तो बराबर कितना हुआ? 0। अब इसमें मूल ज्ञात करना है, तो x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और x माइनस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 5। तो यहां लिख सकते हैं कि अतः मूल बराबर -2 5, ये आपके मूल हो गए। समझ में आ रही बात? फिर समझो, पहले और तीसरे पद का हमको क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने के बाद हमको ये देखना है कि गुणा कर लेना, तो गुणा करने में 1 गुणे 10 10 आया। इस चिन्ह से मतलब है कि अगर यहाँ हो तो माइनस करने में संख्या आएगी, अगर प्लस हो तो जोड़ने में आएगी। तो ऐसी संख्या का चुनाव करते हैं। तो चुनाव करने के लिए मैंने बताया कि आप पहाड़ा लिखते जाना, बस 1 गुणे 10 2 गुणे जो भी, मतलब जहां जिस लाइन में 10 आता हो
ऑटोमेटिक समझ जाओगे, और उसको देखते जाना कि प्लस करना है कि माइनस इस चिन्ह के हिसाब से, तो आपको फिट हो जाएगा। फिट करने के बाद सबसे बड़ी संख्या इधर रख लेना, उसमें से बड़ी संख्या चिन्ह वही वाला ब्रैकेट के अंदर आएगा जो सबसे लास्ट में लगा है, बाकी सब चीज फिर से उतार दो। फिर ब्रैकेट के सामने जो भी माइनस अगर लिखा है तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस लिखा है तो कोई अंतर नहीं होगा, संख्या उतार लेना। ये रख लिए। कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब मैंने बता दिया कि जो दोनों से हमको बराबर प्राप्त हो, है ना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक्स, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो ये एक्स स्क्वायर दे नहीं सकता था, है ना। तो इसलिए हमको छोटी घात कॉमन लेना है, और अंक में उस अंक को लेना है जो दोनों तरफ मिलता हो, मतलब दोनों संख्याओं को विभाजित करता हो। जैसे तो यहाँ 2 कॉमन हमने लिया तो 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 भी हो गया। इस तरह बना के आप लोग कर सकते हो। अब आगे का सवाल, दूसरा नंबर, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। अब वही काम करना है, पहले और तीसरे पद का गुणा, तो 2 गुणे 6 बराबर 12 12 आए, और माइनस करने में 1 आए, एक्स की वैल्यू यहाँ 1 है ना। तो अब पहाड़ा पढ़ के देखते हैं, तो 1 गुणे 12 बराबर 12, लेकिन 12 में 1 घटाओगे तो 1 नहीं आएगा। फिर 2 गुणे 6 बराबर 12, 6 में 2 घटाओगे 4 आएगा, गुणा तो आ रहा है। फिर 3 गुणे 4 बराबर 12, 4 में 3 घटाओ 1 आएगा, और गुणा में 12 आ रहा है, मतलब हमको ये दोनों संख्या दे रहा। तो 3 बड़ा है कि 4, तो 4 बड़ा है, 4 पहले लिख लिए, चिन्ह यही लगेगा ब्रैकेट के अंदर। ये x हो गया, माइनस 6 है बराबर 0। अब इसके बाद 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन x तो जुड़ेगा क्योंकि इधर ब्रैकेट में x है, तो माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। अब वही बात मैंने बताई, यहाँ क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो अब छोटा घात x ये हो गया, और 2 से 4 कट जाएगा, तो मतलब 2x कॉमन बना। तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो इसके पास 2 1 कम 2, मतलब 2x था, 1 x बाहर दे दिया तो 1 x बचा। अब इसके बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, x 1 था वो भी बाहर दे चुका, इसके पास कुछ नहीं। अब इसमें चलते हैं, पहले चिन्ह उतार लो, चूंकि 3 से 6 कट जाएगा, इसके पास x है नहीं, दूसरे के पास x कॉमन ले नहीं सकते हम, 3 बस कॉमन है x। अब जब कॉमन में माइनस रखा हो, माइनस का नेचर है, ब्रैकेट के अगर सामने माइनस है तो आगे वाली संख्या से जरूर गुणा करेगा। तो आगे वाली संख्या इसमें -6 है, तो ये -6 की जगह +6 हो जाएगी, सॉरी प्लस हो जाएगी। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर 0, मतलब यहाँ भी प्लस होना चाहिए था, मैंने माइनस लिख दिया। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, हमारा यहाँ तक का सवाल सही है। अब ये बाहर वालों का एक लिख लो, और ये 2 ब्रैकेट में एक ब्रैकेट लिखना है, इक्वल 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल 3, तो x इक्वल 3/2, फिर x प्लस 2 इक्वल 0, तो यह 0, तो x इक्वल -2। अब यह आपके मूल, अतः मूल बराबर 3/2 और -2, है ना। इंग्लिश वाले जो है फाइंड द रूट्स, सो रूट्स इक्वल, यहाँ रूट्स लिख देना इंग्लिश वाले, हो गया काम खत्म। समझ में आ रही बात। अब इसका तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर थोड़ा दिमागी है, देखो जो 9वीं की मैथ थोड़ा पढ़ा होगा उससे ये समझ में आएगा सवाल, नहीं थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट होगा। लिखा है तीसरा नंबर, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। अब मेरी बात गौर से सुनना, करनी का एक कॉन्सेप्ट है, करनी कहती है कि अगर सेम करनी एक फंस जाए तो वो 3 हो जाती है, ठीक। अगर 2 करनी 3 गुणे
मान लो कि यहाँ 4 करनी 7 लिखा है, तो ये बाहर की संख्या से गुणा करके करनी का गुणा हो जाएगा, ऐसा, ये बात को याद रखना इसमें। अब पहले और दूसरे पद का हमको चूंकि गुणा करना पड़ेगा, तो करनी दो गुणा करेंगे, 2 बन गए, और 5 भी एक्स्ट्रा है, तो 5 करनी 2 गुणे 2 बराबर, ये निकल आएगा 5 करनी 2 हो गया, मतलब 10 आया गुणा करने में। बच्चों को दिक्कत यहाँ करनी समझने में जाती है। 5 गुणे 2 बराबर 10 हुआ। अब ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करो तो 10 आए, क्योंकि यहाँ साइन प्लस का लगा है तो जोड़ने में 7 आए, तो 2 पंचे 10 और 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा। अब उतार लो यहाँ 2x² प्लस बड़ी संख्या 5 है प्लस 2 प्लस x हो गया प्लस 5 करनी 2 इक्वल 0। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब ब्रैकेट खोल दो, 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल 0। अब इसमें कॉमन लेने की बात आती है, तो जब कॉमन लेना है तो चूंकि करनी 2 और करनी 5 का कोई संपर्क है नहीं, ये है 2 के पहाड़े में 5 आता नहीं, इसी बात, तो इसमें छोटा x कॉमन ले लिए, तो इसके पास 2x हैं, तो इसके पास 1x बचेगा कि नहीं बचेगा, और इसका 1x वो भी बाहर दे दिया। अब यहां देखो 2 और करनी 2 का संबंध है, क्योंकि करनी 2 गुणे करनी 2 बराबर 2 होता है। ठीक, तो जब 2 होता है तो इसकी जगह हम 2 करनी 2 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, तो करनी 2 यहां भी है, करनी 2 यहां भी है, तो कॉमन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो करनी 2 इसमें कॉमन है। जब करनी 2 कॉमन है तो एक करनी 2 तो अंदर रह गया, एक है ना बाहर आया, और x कॉमन ही नहीं है, प्लस 5 आया, बराबर कितना हुआ 0। कुल मिला के फिर ये ब्रैकेट हमारा सेम है, हमारा सवाल सही है। अब आगे चलते हैं, तो x प्लस √2 और ये 2 में 1 लिखना है, तो √2 x प्लस 5 इक्वल 0। x प्लस √2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस √2, ये पहला मूल आ गया, रूट आ गया। √2 x प्लस 5 इक्वल 0, तो √2 x इक्वल -5, तो x इक्वल -5 बाई √2, ये आपका दूसरा मूल आ गया। कुल मिला के अगर लिख सकते हो यहाँ, तो लिख देना कि अतः मूल बराबर माइनस √2 और -5 √2, या इंग्लिश वाले रूट्स लिख देना, सो रूट्स, बस। समझ में आ रही बात अच्छे से। जब इसमें जो है अब आगे मतलब करनी दो का गुणा करने पर 2 आएगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं चौथा नंबर। तो 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। अब इसमें समस्या ये है कि ये 2 घात समीकरण तो है, बट यहां पूरी तरह का कांस्टेंट नहीं है, पूरी तरह एक डिजिट नहीं हमारे पास, है ना। तो इसको बटे की संख्या को हटाने के लिए बाकी बची संख्याओं में हम गुणा कर देते हैं। तो 8 दूनी 16x, 8 एकम 8x, 1 बचा बराबर कितना हुआ 16। 16 में 1 का गुणा करोगे, क्योंकि पहले और तीसरे पद का ही गुणा करना है, तो 16 एकम 16 प्लस करने में 8 आए, मतलब ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करो तो 16 आए और जोड़ो तो 8 आए। तो अब इसका सर्च करते हैं, तो 1 से 16 कट जाएगा, 16 एकम 16, लेकिन 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, ये हमारे काम का नहीं है। फिर 2 गुणे 8 बराबर 16,
लेकिन 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ये हमारे काम का नहीं है। 3 से 16 कटेगा नहीं, 4 चौको 16, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 भी आएगा, गुणा कर रहे हैं तो 16 भी आएगा। इस तरह आपको पकड़ना है। पकड़ने के दो तरीके हैं, ये तो लघुत्तम ले लो ऐसा करके, वो भी तरीका है, ये भी तरीका है। अब 16x² माइनस यहाँ 4, ये साइन यही लगेगा, इस साइन ये साइन यहाँ उतर जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। 4 + 4x + 1 = 0, क्योंकि मात्र 8 टूटता है, बीच वाली संख्या टूटती, बाकी सब उतर आएगी। 16x² - 4x - 4x माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल 0। अब इसमें कॉमन ले लो, 2 2 बना के, तो 4x कॉमन हो जाएगा। 4 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। इसके पास 2x थे, इसने 1 बाहर किया तो 1 बचा। इस 4x पूरा कॉमन दे दिया है, तो गुणात्मक स्थिति में 1 हमको रखना पड़ेगा। अब ऐसी दुनिया में कोई संख्या है नहीं कि 1 और 4 दोनों को काटे 1 के अलावा, तो 1 लिख दो। 1 लिखा गया तो 4x, मैं बार बार फिर फोकस कर रहा हूं इस बात पर कि माइनस अगर सामने लगा है तो आगे वाले चिन्ह और संख्या दोनों से गुणा करेगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये डब्बा फिर से बन गया, मतलब हमारा काम सही है। पहले बाहर वालों का 1 लिख लो, जो दोनों सेम है इनको लिख लो, बराबर 0। तो 4x - 1 = 0, तो 4x इक्वल, ये प्लस हो गया तो x = 1/4 हो गया। अब 4 यहाँ दूसरा व्यंजक निकालो मूल, तो 4x = 1, तो x = 1/4, मतलब मूल दोनों के 1/4 ही आ रहे हैं। अतः मूल बराबर 1/4 1/4। इंग्लिश वाले 100 रूट्स लिख देना, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन इसका है, (10x² - 20x) 100x² -20x + 1 = 0। पहले और तीसरे पद का हमको गुणा करना है, तो 100 गुणे 1 बराबर क्या आएगा, 100 पहले और तीसरे पद का। अब ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करो तो 100 आए, जोड़ दो तो 20 आए। तो इसे पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाएगा, दद्दा हम 100 और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा कि नहीं आएगा। हमको दोनों चीज मिल रहा है। अब 10 + 10, ठीक। अब यहां से आगे 10x - 10x, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 10x + 1 = 0। यहां से दोनों से कॉमन, यहां से दोनों से कॉमन, तो 10x कॉमन बनेगा, तो 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे तब दा हम 100। इसके पास 2 थी, 1 आ गया बाहर, 1 x बचा, ये सिंगल था ये दे दिया। अब यहाँ 1 ही कॉमन बनेगा, क्योंकि दोनों संख्या को मात्र 1 ही काट सकती है। फिर माइनस फंसा है तो इसको माइनस ही कर देगा आगे वाले को, प्लस को। अब ये डब्बा बिल्कुल सेम होना चाहिए। सबसे पहली पहचान है कि ये डब्बा ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम, विथ साइन विथ नंबर, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी तुम्हारा सवाल सही है। अब बाहर जो लिखा है ये और ये, इसको एक ब्रैकेट बना दिए, और 10x - 1, ये दो में एक एक लिख लिए, तो 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, x = 1/10, तो 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, तो x = 1/10, दोनों मूल हो गए कि नहीं हो गए। तो लिख सकते हैं कि अतः मूल 1/10
1/10 इंग्लिश वाले रूट्स लिखना, 100 रूट्स। ठीक, तो इस तरह इसको लगाना है। फिर एक बात सारांश समझ लेते हैं कि पहले और तीसरे पद का गुणा करना है। ये वाले चिन्ह से हमको मतलब है, मतलब इस वाले चिन्ह से भी है, लेकिन मेन काम इसी से करना है। ये चिन्ह तो लास्ट तक उतर आएगा, जहां तक आप कॉमन निकालोगे वहां तक जाएगा, और इसके बाद बना लेना। तो क्रम इस तरह करना है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।